शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके साथ पॉलिटेक्निक का एक और इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर के। और ये सेशन जो होता है सब्जेक्ट मैथ से है। आज हम लोग मैथ का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जी। ठीक है, 2 जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर से जो होता है लॉगरिदम भी जो होता है रिलेट करता है। तो लॉगरिदम को अच्छे से समझने के लिए घातांक और कारणी अर्थात इस चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी है जी। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। लेकिन आपसे वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ये चैनल बिना कोर्स बेचे फ्री ऑफ कॉस्ट जो होता है पूरे सिलेबस पढ़ाने की गारंटी देता है। पूरे सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा इस पर, और सिलेबस के अलावा आपको कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो बिना किसी डाउट के आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे आपको पेड क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से डेली, कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हम लोग वीडियो अपलोड नहीं कर रहे, कोई ना कोई चैप्टर को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में ये समय और भी बढ़ने वाला है। तो आपसे बस गुजारिश यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो साथियों आज का क्लास है घातांक और कारणी। आज इस वीडियो में हम लोग घातांक और कारणी का लेक्चर देखेंगे यानी कि थ्योरी को समझेंगे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या फिर पूछे जाएंगे और बनाने का स्किल क्या है। सबसे बड़ी जरूरी है कि स्किल क्या होता है बनाने का, सारे तथ्यों को आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज इस चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंडिसेस के बारे में। साथियों इंडिसेस को हम लोग पावर भी कहते हैं। पावर इसका हिंदी होता है घातांक, घात और घातांक। ठीक है, पावर एंड एक्सपोनेंट एक्चुअली इसको लिखते हैं। पावर का मतलब होता है घात। तो चलिए हम इसको समझते हैं जी कि ये होता क्या है। और इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। तो पहले घातांक समझने से पहले कुछ घात का रूल देख लीजिएगा, तब हम इसके लॉ पे आते हैं। जैसे साथियों यहाँ पे एक हम टर्म लिखे हैं ए के पावर एक्स। ए के पावर एक्स से यहाँ पे जो नीचे वाला टर्म है ना, ए को हम लोग बेस कहेंगे और एक्स को साथियों पावर कहा जाएगा। ठीक है, जितना भी बेसिक बात है इस चैप्टर का बेसिक वाले पढ़ाएंगे, तब जो होता है हाई लेवल का थ्योरी इसमें आपको बताया जाएगा। तो इंडिसेस में क्या होता है कि सबसे पहले आपको जानना है कि इसको किसको बेस है किसको पावर कहते हैं। जैसे 2 के पावर 3, तो यहाँ पे जो 2 है ना बेस का काम करेगा और 3 जो है पावर का काम करेगा। और देखिए साथियों 7 के पावर -6, तो 7 जो है बेस का काम करेगा और -6 जो है पावर का काम करेगा। ठीक है साथियों, तो इतना बात आपको आना चाहिए। अब हम इसके लॉ को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नियम आते हैं। उन सारे नियमों को पहले एक एक करके पढ़ेंगे, सारे फॉर्मूले आपको बताएंगे और सारे फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तब जो होता है इस स्लाइड को आगे बढ़ाया जाएगा। तो चलिए जी अब हम देखते हैं इसके लॉ को, इंडिसेस के लॉ यानी घातांक के नियम। साथियों अब हम समझने वाले हैं कि घातांक के कितने नियम होते हैं। घातांक के नियम, घातांक के नियम। तो साथियों घातांक के नियम हम लोग एक एक करके अब यहां से देखेंगे। पहला नियम होता है कि बेस सेम हो और पावर डिफरेंट। देख लीजिए बेस सेम है पावर डिफरेंट है। जब बेस सेम होता है पावर डिफरेंट होता है तो बेस का बेस लिख देते हैं और पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो आपका फॉर्मूला नंबर 1 बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, ए के पावर x इंटू ए के पावर y है, बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो हम लोग बेस को बेस रहने देंगे और पावर को ऐड कर देंगे जी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिएगा इसमें। जैसे क्वेश्चन बताया 7 के पावर 5 गुणे 7 के पावर 8। आपसे बोला जाए इसका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए बेस 7 है तो 7 लिखेंगे और दोनों पावर को ऐड कर देंगे जी। तो 7 + 8 यानी कि 7 8 5 13 जी। तो आपका आंसर हो जाएगा 13। एक और क्वेश्चन देखिएगा, एक एक करके हम लोग फॉर्मूला को आगे बढ़ाएंगे। एकदम इत्मीनान से समझना है क्योंकि ये आपको समझ में आ जाएगा ना तो लॉगरिदम भी समझ में आपको आ जाएगा। लॉग समझने के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा जैसे हम एक लिख दे 11 के पावर 8 इंटू 11 के पावर -3। इसको क्या करेंगे, इसको भी ऐड करेंगे। तो बेस 11 है तो 11, उसके बाद 8 लिखेंगे, ऐड करना है तो प्लस
और कितना ऐड करना है जी, -3 ऐड करना है। तो 11, 8 प्लस माइनस -3, 11, 8 में से 3 गया तो 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। तो पहला नियम आपने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट नियम देखिएगा, रूल नंबर 2 देखिएगा, कहता है कि जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो, जब बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो करते क्या है कि दोनों बेस को गुणा कर देते हैं और पावर को ज्यों करते हुए लिख दिया जाता है, पावर को ज्यों करते हुए लिख दिया जाता है। साथियों अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं आपको, देखिएगा, जैसे कि 7 के पावर 5 इंटू 8 के पावर 5, ठीक है, 8 के पावर 5 है। तो देखिए यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो हम बेस को गुणा करेंगे और पावर को ज्यों करते हुए लिख देंगे। 7 8 56, तो 56 और ये 5 का 5, यानी 56 के पावर 5 हो जाएगा जी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिएगा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 देखिएगा, अब थोड़ा हम भाग के श्रेणी में आएंगे। a के पावर x से भागा a के पावर y। अब भाग में देख रहे हैं कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि बेस को लिख दिया जाएगा और पावर को आपस में घटा दिया जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला हो जाएगा a के पावर x माइनस वाई। इस पे भी एक क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे होगा जैसे कि 2 के पावर 10 भागा 2 के पावर 8, कैसे बनाएंगे, 2 और पावर को घटा देंगे आपस में, 2 के पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे कहा है कि 7 के पावर -5 भागा 7 के पावर 8, इसको कैसे बनाएंगे, तो 7 के 7 लिखेंगे, -5 का 5 लिखेंगे, घटाना है जी तो घटाओ और ये 8 का 8, तो 7 8 5 13, तो ये हो जाएगा आपका आंसर जी, ठीक है। तो थ्योरी 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे थ्योरी 4 को देखेंगे जी। थ्योरी 4 क्या कहता है समझिएगा, थ्योरी 4, ठीक है। 4 नंबर क्या कहता है कि a के पावर x भागा b के पावर x, ठीक है। अब क्या है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो हम लोग करेंगे क्या कि पावर को सॉरी बेस को भाग दे देंगे आपस में और पावर को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, यानी आपका फॉर्मूला ये बनेगा जी, ठीक है। फॉर्मूला आपका ये बनेगा और इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्वेश्चन आएगा साथियों, क्वेश्चन आएगा 20 के पावर 5 भागा 4 के पावर 5, तो पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो बेस में भाग दीजिए और पावर को ज्यों कहते हैं लिख दीजिए, 4 × 20, 5 के पावर 5, ये आपको हो गया आंसर। बोलिए कोई आपत्ति, कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है जी, फॉर्मूला नंबर 5 है या थ्योरी नंबर 5 कहिए इसको, a के पावर x इंटू वाई, ठीक है, a के पावर x इंटू वाई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a का a दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिएगा, 2 के पावर 3 क्या होल 4, तो हम लोग लिखेंगे क्या, 2 का 2 और 3 चौका 12, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। तो ये रूल नंबर 5 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, रूल नंबर 5 के बाद आपको बताएंगे रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि a के पावर -x हो, पावर अगर माइनस में हो, पावर को हटाना है, सॉरी माइनस को हटाना है पावर से, तो क्या करेंगे, 1 लगा देंगे और जो है उसको ज्यों करते हुए लिख देंगे a के पावर x, a के पावर x लिख देंगे जी, ठीक है साथियों। जैसे एक क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 के पावर -3, तो इसको लिख देंगे 1/2 के पावर 3। और भी देखिएगा, और जो है मान लेते हैं कि आपको हम लिख दिए a/b माइनस वाई, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, a/b का पावर -y, और इस माइनस को हटाना है ना तो बस इसको आपस में चेंज कर देंगे, तो ये b/a हो जाएगा और ये y का y हो जाएगा। जैसे देख लीजिए एग्जांपल इसी के तौर पे, ये उसी का थ्योरी है जी, जैसे 7 के 7 ऐसे लिखते हैं, और देखिएगा 3 नंबर
7/5 का पावर -3/2। अगर माइनस को हटाना है तो ये वाला ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। 5/7 का पावर हो जाएगा 3/2। आपने देखा जी, माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, बस इंटरचेंज कर देंगे, जो बीच वाला क्वेश्चन है उसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं जी। अगला थ्योरी देखेंगे कि अगर A/B है, दोनों का पावर m है तो क्या हुआ। नेक्स्ट फॉर्मूला, पावर का मतलब है कि पावर इस पर भी है, पावर इस पर भी है, तो a के पावर m बटा b के पावर m लिख देंगे। a के पावर m बटा b के पावर m लिख देंगे। जैसे 7/5 है और इसका पावर 3 दे दिया जाए तो 7 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3 होगा। यही आपका आंसर होगा जी, ठीक है। अब इंडिसेस का अगला लॉ देखिएगा, आखिरी लॉ है जी। अगर किसी भी संख्या के ऊपर 0 लग जाए, पावर 0 हो जाए, जब किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका आंसर 1 होता है, चाहे वो संख्या कितना ही क्यों ना हो, कितना ही क्यों ना हो। जैसे 2 के पावर 0 तो कितना हो जाएगा जी, 2 के पावर 0 का मतलब 1, 100 के पावर 0 मतलब 1, 1000 का पावर 0 मतलब 1, यानी किसी का पावर होगा उसका मतलब 1 ही होगा, ठीक है साथियों। एक और छोटा सा थ्योरी देख लेते हैं कि अगर ऐसे दे दिया हो, a के पावर x गुणे a के पावर y गुणे a के पावर z डॉट डॉट दे दिया हो, तो इसका आंसर होगा a बेस का बेस हो जाएगा और बाकी पावर सभी को जोड़ देंगे, डॉट डॉट है तो डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है। इतना आपको जानना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब। तो इंडिसेस में आपने कम से कम 11 रूल देखा, ठीक है। तो 11 जितने भी ये रूल थे, फार्मूला थे, उनको आप बार बार लिखिए, प्रैक्टिस करिए जैसे कराया गया है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब करनी के बारे में देखेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट्स। शॉर्ट्स के बारे में जानेंगे। शॉर्ट्स को करनी कहते हैं, शॉर्ट्स को करनी कहते हैं। डिफिनीशन जानने में कोई इंटरेस्टिंग आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इसका डिफिनीशन जानना है। तो आप लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या का मूल, मूल का मतलब होता है रूट, पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है, नहीं निकल पाता है, उसे शॉर्ट्स कहते हैं, ठीक है। जिसका मूल पूर्ण रूप से, वर्गमूल नहीं जी, मूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है उसे हम लोग शॉर्ट्स कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर लिखा है 32 रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 32, तो इसका मतलब है कि ये 5वें घात का मूल है, घात का करनी है। ये आपको जाना, इससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं है। तो आपने शॉर्ट्स के बारे में जान लिया। अब इसका कुछ लॉ होता है, उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। लॉ के बारे में देखेंगे, ठीक है। लॉ आ जाओ, चलिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि शॉर्ट्स का लॉ क्या कहता है, यानी करनी का नियम। करनी का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ शॉर्ट्स। करनी के नियम में क्या होता है कि अगर एक नंबर करनी देखिएगा, जैसे कहता है कि a, ठीक है, m है और इसका पावर जो होता है m, ठीक है। रूट m इंटू a का पावर m है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिएगा a का a लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर m था तो m, जैसे वर्गमूल में यहाँ पे 2 रहता तो 1/2 लिखते हैं, तो m लिखे, m है तो 1/m लिखेंगे। m से m कैंसिल, a के पावर a यानी कि a हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, a हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा रूल नंबर 2,
रूल नंबर 2 देखिएगा कि रूल नंबर 2 में क्या है कि अगर ए बी है, ठीक है, और किसका मूल है तो m का मूल है, ठीक है, किसका मूल निकालना है तो m का मूल निकालना है, तो इसको अलग अलग लिख देंगे कि m का मूल a और गुणे m का मूल b, ठीक है, यही इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगला देखते हैं जी, तो इसको अच्छे से लिखिए। अगला देखेंगे कि अगर ये भाग में दिया हो तो क्या होगा, a बाई बी और किसका मूल है ये m का मूल है, तो एक बार इसको लिख देंगे मूल m और एक बार इसको लिख देंगे मूल m, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, माने ये फॉर्मूला का रूप होगा। तो आपको जो है बहुत सारे रूल जानना है, लेकिन अगर इतना रूल आप लोग जान गए तो चैप्टर में आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन को आप बना पाएंगे, इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ हॉट ट्रिक के बारे में, यानी कि इस टॉपिक से कौन ऐसे क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपके पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको अब हम लोग देखने जा रहे हैं। अब उसको देखना बेहद जरूरी भी है जी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हॉट ट्रिक्स, ठीक है। सबसे खतरनाक अगर कुछ है तो यही है, क्योंकि क्वेश्चन यही से पूछा जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है, हॉट ट्रिक्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिएगा, पहला कुछ नियम देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि अगर a के पावर x है और b के पावर y है, सॉरी a के पावर x है और a के पावर y है, बेस सेम है अब बराबर में है, तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो बेस बेस खत्म हो जाता है, पावर पावर इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो x बराबर y हो जाएगा, ठीक है, x बराबर y हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन है, चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसे, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि यदि x के पावर यदि यदि 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 बराबर 72, तो x का मान निकालें। तो आपको क्या निकालना है जी, x का मान निकालना है, x का मान निकालें। क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बनाने का सिंपल सा तरीका है मेरे दोस्त, कैसे बनाइएगा, तो आइए हम जो रूल पढ़े हैं उसी का मदद लेंगे। 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 बराबर 72 है। तो बनाने का तरीका है कि 8 के पावर x प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं 8 के पावर x गुणे 8 के पावर माइनस 1, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 8 के 8 आप पावर घट जाएगा, तो घट गया, और ये 72 का 72, ठीक है, 72 का 72 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में से 8 के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 8 के पावर माइनस 1, और ये 72 का 72, ठीक है, हो जाएगा सिंपल था। अब देखिए 8 के पावर x है इंटू 1 का 1 है। आपको बताए थे कि जब पावर जो है माइनस में होता है, हटाना है तो क्या तरीका है, 1 लगा देंगे और लिख देंगे 8, 72 का 72, लघुत्तम करेंगे 8 प्लस 1 और ये 72 का 72, 8 के पावर x 8 है, कितना हो जाएगा जी 9/8, और ये 72 का 72, 9 8 72, ठीक है, तो कितना होगा 8 के पावर x बटा 8 बराबर 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के पावर x बराबर 8 8 64, तब दोनों के बेस को बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेस क्या होगा, 2 के पावर 3 बराबर क्या होता है 8 होता है, 1 से तो 1 लिख देंगे, और 64 को लिखेंगे 2 के पावर 6, ठीक है, 2 के पावर 6 बस हो गया। बेस बेस बराबर है तो बेस को हटा देंगे जी, 2 के पावर 6, ठीक है, तो बेस बराबर है तो बेस को हटाएंगे तो 3x बराबर 6 हो जाएगा, और पावर बराबर 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, इसको अच्छे से लिखिए। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक आपके लिए क्वेश्चन है कि यदि थ्री m माइनस 1 प्लस 3
m प्लस 1 बराबर 810 हो तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें, ये आपको करना है जी, ठीक है। m का मान ज्ञात करें, m का मान आपको ज्ञात करना है। ये आप लोग बना करके कमेंट में इसका जवाब करेंगे कि इसका m का मान क्या होगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और खतरनाक एकदम थ्योरी आपको जानना है कि यदि यदि दिए गए कारणी में अंतर समान हो तो जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा होता है, उसी का मान सबसे बड़ा होता है, उसी का मान सबसे बड़ा होता है। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपको बता रहे हैं सबसे बड़ा होता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे दे कि 7√6, ठीक है। दूसरा दे दे 2 नंबर कि 8√9, तीसरा दे दे 12√11, भाई 7 हो गया जी। आपसे पूछे कि इसमें बड़ा कौन है, तो सबसे पहले अंतर चेक करेंगे, दोनों का अंतर, सबका अंतर क्या है। तो देखो इसका भी अंतर 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, ये है, सबसे छोटा ये है, तो सबसे बड़ा यही होगा, ठीक है। इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका सबसे बड़ा कौन होगा जी, तो सबसे बड़ा होगा √7 माइनस √6, यही आपका आंसर होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उसको आपको करना रहेगा। बट्टा में भी ऐसे दिया रहता है, देख लीजिएगा, बट्टा में ऐसे दिया रहेगा 1/√3 माइनस √2, 1/6 √5, 1/7√6 कहेगा में कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे बड़ा है। तो बस आपको चेक करना है कि अंतर क्या है, आपको अंतर चेक करना है भाई मेरे। तो अंतर बताइए, तो अंतर तो एक का है, तो बड़ा कौन होगा, जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा होगा, यानी बड़ा होगा क्या, 1/√3 माइनस √2, ये सबसे बड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। साथियों जितने भी थ्योरी इसमें बताया गया है, अगर आप इस थ्योरी पे कमांड है तो कल के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपसे ना बने। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको कॉपी में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि इस बार पॉलिटेक्निक निकल जाए तो इसको पहले कॉपी में आप लोग लिखिए, जो क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसको आप लोग इस थ्योरी से बनाइए। एक भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो नहीं बने, ठीक है। और आपके पास खुद का बुक होना चाहिए। आपको हम बताए थे कि कम से कम आपके पास एक अरिहंत का पॉलिटेक्निक का बुक होना चाहिए। इसके अलावा आप थ्योरी के लिए जो होता है, अगर साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना तो उसके लिए आप यूनिट का बुक ले सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भूलें। इस वीडियो में इतना ही।